अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात को सोएं और जब सुबह आपकी आंख खुले तो आपको पता चले कि 300 साल गुजर चुके हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपकी दुनिया, सब कुछ बदल चुका है। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। ये कुरान पाक के सूरह अल कहफ में बयान की गई असहाब कहफ की एक सच्ची, भावुक और रूह कपा देने वाली कहानी है। आज से सदियों पहले रोम में दकियानूस नाम का एक बेहद जालिम बादशाह था। उसने अपने पूरे शहर में यह खौफनाक हुक्म जारी कर दिया था कि जो भी बुतों की पूजा नहीं करेगा और एक अल्लाह को मानेगा, उसे बेदर्दी से मार दिया जाएगा। लेकिन उसी शहर में कुछ नौजवान थे, बिल्कुल आज के युवाओं की तरह जज्बे से भरे हुए। लेकिन उनके दिलों में दुनिया का लालच नहीं, बल्कि एक अल्लाह का नूर था। जब पूरे शहर ने बादशाह के डर से सिर झुका लिया, तब इन चंद नौजवानों ने बगावत कर दी। उन्होंने आखिरत की आजादी के लिए दुनिया की गुलामी को ठुकरा दिया। अपनी जान और सबसे बढ़कर अपना ईमान बचाने के लिए उन्होंने उस चमकते हुए शहर की ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ दिया और एक वीरान पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी लग गया, जिसका नाम कितमीर था। वो नौजवान एक खौफनाक और अंधेरी गुफा में छुप गए। दुनिया के हिसाब से वो हार चुके थे, लेकिन उन्हें अपने रब पर पूरा यकीन था। उन्होंने वहां अल्लाह से एक बेहद खूबसूरत दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए आसानी पैदा कर। और फिर अल्लाह ने अपने इन नेक बंदों की दुआ सुन ली। बादशाह की फौज उन्हें ढूंढते हुए आई, लेकिन अल्लाह ने उन नौजवानों पर एक गहरी नींद तारी कर दी। वो एक दिन, 2 दिन या 1 महीना नहीं सोए, बल्कि पूरे 309 सालों तक सोते रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। सूरज रोज निकलता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अपनी धूप उन नौजवानों के जिस्म से बचाकर गुजर जाता था, ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो और उनके जिस्म महफूज रहे। अल्लाह करवटें भी बदलवाता था ताकि उनके शरीर जमीन से न लगे। और वो वफादार कुत्ता गुफा के मुहाने पर अपने दोनों पैर फैलाए 300 सालों तक उनका पहरा देता रहा। आखिरकार 309 साल बाद अल्लाह के हुक्म से उनकी आंख खुली। वो आपस में पूछने लगे, हम कितनी देर सोए? उन्हें लगा कि शायद वो कुछ घंटे या सिर्फ 1 दिन सोए हैं। उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने अपने एक साथी को कुछ चांदी के सिक्के देकर छुपते छुपाते शहर की तरफ भेजा, ताकि वो कोई हलाल और पाक खाना ला सके। लेकिन जब वो नौजवान बाजार पहुंचा तो वो हैरान रह गया। शहर का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। और जब उसने एक दुकानदार को अपना चांदी का सिक्का दिया तो दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। दुकानदार ने कहा, यह सिक्का तो सदियों पुराना है, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? तब उस नौजवान को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। जिस जालिम बादशाह दकियानूस के डर से वो अपनी जान बचाकर भागे थे, वो तो सदियों पहले मिट्टी में मिल चुका है। उसका नाम और निशान मिट चुका है और अब पूरा शहर और वहां का नया बादशाह एक अल्लाह पर ईमान ला चुका है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस वाकये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज हमें लगता है कि अगर हम दीन के रास्ते पर चलेंगे, सच बोलेंगे या हलाल कमाएंगे तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। लेकिन असहाब कहफ की ये कहानी हमें बताती है कि जब तुम अल्लाह के लिए दुनिया छोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल देता है। अल्लाह ये दिखा रहा है कि जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए गुफा की अंधेरी कोठरी चुनता है, अल्लाह उसे क़यामत तक के लिए रोशन कर देता है। जब भी आपको अपनी जिंदगी में लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप अपने ईमान को और मजबूत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस्लाम की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।